Hello children, now we discuss exercise 2.4 question number 3rd. Find the value of k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases. स्टूडेंट यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन के केवल दो पार्ट्स लिए हुए हैं, आप इसकी हेल्प से बाकी के दो पार्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, करना क्या है, आपको यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। आपको पता है कि x माइनस 1 अगर px का फैक्टर है मीन्स x माइनस 1 px को कम्प्लीटली डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, और कम्प्लीटली डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 0 है। ये बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो x माइनस 1 अगर फैक्टर है इस px का मीन्स x की वैल्यू मुझे यहाँ से कितने मिलेगी, 1 मिलेगी। x इज इक्वल टू 1 बिकॉज x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो वी गेट x इज इक्वल टू 1। क्लियर, ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल px में। p1 इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस k1 प्लस √2। क्लियर, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम की जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि आपको उसकी हेल्प से ही आप इसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपको कोई वेरिएबल या कोई कांस्टेंट वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है, उसके लिए करते क्या है कि ये जो p1 हमारा आ रहा है इस वैल्यू को हम 0 के इक्वल सपोज करते हैं। ठीक है, तो ये अगर हमारा 0 के इक्वल होगा बाय फैक्टर थ्योरम देन 2 प्लस k प्लस √2। तो यहाँ से अगर आप इसे ट्रांसपोज करते हो तो k की वैल्यू -2 माइनस √2 मिलेगी। अगर आप यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेते हो तो ये वैल्यू आपको 2 प्लस √2 मिलेगी। क्लियर हुआ? एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, आपको यहाँ पे कांस्टेंट k फाइंड करना है। बोला है कि x माइनस 1 जो है px का फैक्टर है, x माइनस 1 px का अगर फैक्टर है तो ये वाला px हमारा कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए x माइनस 1 से, मीन्स रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो रिमाइंडर 0 आने का मतलब यही हुआ कि यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करें, तो x की वैल्यू मुझे 1 मिल गई और इसे इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो 0 आना चाहिए। आपको पता है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो 0 आना चाहिए, इसलिए हमने क्या कर दिया, इस वैल्यू को 0 कर दिया और आपको यहाँ से k की वैल्यू मिल जाती है। ठीक, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं हम लोग। ये x की वैल्यू जो 1 आई है ये सभी पार्ट्स के लिए अप्लाई करेंगे क्योंकि यही एक सिंगल यहाँ पे फैक्टर दिया गया है। सो वी कैन सॉल्व फॉर फोर्थ पार्ट, p1 इक्वल टू k1 स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस k। ठीक है, x माइनस 1 अगर px का फैक्टर होता है तो ये पूरी की वैल्यू क्या होती है, px कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, मीन्स रिमाइंडर 0 आना चाहिए। सो वी कैन राइट एट द प्लेस ऑफ p1 0 k माइनस 3 प्लस k एंड k 2k माइनस 3 देन 2k इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू 3/2। क्लियर? तो आपको एक आसान तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि जो भी फैक्टर आपका गिवन हो सीधे सीधे आप उसको 0 करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उस वैल्यू को आप अपने पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद जो भी आपका पॉलिनोमियल px py जो भी होगा आप उसे 0 करेंगे और आपको डायरेक्टली वहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज। फैक्टराइज को आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, आपने क्लास 8th में भी फैक्टराइज को पढ़ा हुआ है कि कैसे हम लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं, उसका फैक्टर करते हैं। क्लियर? तो आपको सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करना है जो आपने प्रीवियस क्लास मीन्स क्लास 8th में, क्लास 7th में आपने सीखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब यहाँ पे वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, कैसे फैक्टराइज करते हो, देखो यहाँ पे होता क्या है कि आपका जो ये फर्स्ट वाला जो कांस्टेंट वैल्यू जो आपका फर्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू है 12 और लास्ट में जो 1 देख रहे हो, ठीक है, फर्स्टली क्या करते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि 12 और 1 का, अब देखो ये हमेशा किसके लिए अप्लाई करेंगे हम लोग, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्मेट में होता है। तो इस फॉर्मेट वाले
जो एक्सप्रेशन होगा इस फॉर्मेट में, जो आपका एक्सप्रेशन होगा उसका फैक्टराइजेशन जो करेंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 12 है और लास्ट में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। तो 12 और 1 का मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलता है, 12 मिलता है, ठीक है। अब 12 के ऐसे दो फैक्टर आपको बनाने हैं जिससे आपको ये -7 मिलता हो, ठीक है। तो आपने देखा कि 12 को अगर मैं फैक्टर करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 4 and 3, 4 3 जब 12 होता है और 4 और 3 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे 7 मिलेगा, क्लियर। तो यही फंडा आपको सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करने हैं, ठीक है, जो भी क्वाड्रेटिक होंगे। तो आप इसे राइट कर सकते हो 12x² माइनस, अब इस 7 के प्लेस पे 4 + 3 मिल गया आपको, ये बात क्लियर हो गई। क्योंकि 12 का मल्टीप्लाई आपने 1 में किया तो आपको 12 मिला। इस 12 के ऐसे दो फैक्टर होने चाहिए जो 7 बनाता हो और मल्टीप्लाई करने में कितना आता हो, 12 ही आता हो। तो ये कितना हो गया, 4 and 3, 4 3 या 12 होता है, 4 और 3 को ऐड करोगे तो 7 हो गया। ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो बस करते क्या है कि ये जो हमारा x का जो कोफिशिएंट होता है उसी को हम लोग डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। अब यहाँ पे राइट करेंगे 12x² माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। इसको दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर लेंगे। अब मुझे बताओ यहाँ पे कि 4x और 12x² में कॉमन आपको क्या मिलेगा, 4x कॉमन मिलेगा, 4 3 या 12, एक x आपने निकाला हुआ है तो एक x भी आपका बच रहा है और ये 4x आपका कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो 1 बच गया, ठीक है। माइनस यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको मिला हुआ है 3x पॉजिटिव, यहाँ पे 3x आपका निगेटिव है। तो अगर आप यहाँ पे -1 कॉमन कर लेते हो तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और ये वैल्यू आपकी निगेटिव हो गई, क्लियर। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट 3x - 1 यहाँ पे भी है, 3x - 1 यहाँ पे भी है, इस वैल्यू को भी आप क्या कर सकते हो, कॉमन कर सकते हो। बात समझ में आ रही है। तो 3x - 1 को भी अगर आप कॉमन करते हो तो क्या मिलेगा आपको, 4x - 1, दिस इज योर आंसर, क्लियर। इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट भी हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग थर्ड पार्ट को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो इस 6 का मल्टीप्लाई आपको 6 में करना है, आपको क्या मिला, 36 मिला। इस 36 के ऐसे दो फैक्टर आपको करने हैं जिससे आपको 5 मिलता हो। देखो यहाँ पे माइनस है, ठीक है, बीच में यहाँ पे वैल्यू जो थी अभी वो माइनस थी, इसलिए हमने क्या किया कि दोनों को प्लस करने पे 7 मिला था। अगर आपका लास्ट में माइनस आपको मिल रहा है, ठीक है, यानी कि ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने पे आपको मिलेगी। तो 36 के ऐसे दो फैक्टर आपको बनाने हैं जिससे आपको 5 मिलता हो सब्ट्रैक्ट करने, ठीक है। क्या हो सकता है, 9 4 या 36 होता है, और अगर 9 में से 4 आप माइनस करते हो तो कितना आएगा, 5 आएगा। ये बात क्लियर होगी। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 36 आएगा। मीन्स हम 5 के प्लेस पे 9 - 4 राइट कर सकते हैं, क्लियर। 6x² प्लस 9 - 4x - 6, क्लियर। 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब आपको यहाँ पे फिर से इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। 6x² प्लस 9x में क्या कॉमन मिलेगा आपको, 3x कॉमन मिलेगा। अगर आपने 3x कॉमन कर लिया तो मिलेगा आपको 2x प्लस 3 मिलेगा, क्लियर। यहाँ पे देखो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है, ये भी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, इसलिए आपको -2 कॉमन मिलेगा। तो -2 कॉमन करने पे ये 2x प्लस 2 3 जा 6 मिलेगा। 2x प्लस 3 यहाँ पे भी ये कॉमन मिल रहे हैं, तो आपने लिखा 2x प्लस 3। अगर इसको आप कॉमन करते हैं तो आपका क्या मिलेगा, 3x - 2, दिस इज योर आंसर, क्लियर स्टूडेंट। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं, पार्ट 4, 3x² माइनस 6 प्लस 4। इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, 12 मिलेगा। 12 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिससे आपको 1 मिलता हो। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1 है, क्लियर। तो 4 3 या तो 12 होता है और 4 में से 3 अगर आप माइनस करते हो तो 1 मिलेगा। बात क्लियर हो गई। तो आप अगर इसे सॉल्व करना चाहोगे तो क्या राइट करोगे, 3x² माइनस, अब इस 1 के प्लेस पे 4 - 3 तो राइट करोगे, 4 - 3x प्लस 4, 3x² माइनस 4x माइनस प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा,
यहाँ पे तो 3 से 4 में कटने वाला नहीं है, तो आपको केवल x कॉमन मिलेगा। तो ये हो गया 3x माइनस 4, और यहाँ पे +1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सॉरी एक मिनट, सॉरी स्टूडेंट, क्वेश्चन में यहाँ पे -4 है। अब यहाँ पे अगर आप 1 कॉमन करते हो तो मिला आपको 3x माइनस 4। क्लियर, 3x माइनस 4 यहाँ पे भी है आपका, 3x माइनस 4 यहाँ पे भी है आपका, तो आपने 3x माइनस 4 यहाँ से कॉमन कर लिया। ठीक है, जो रिमेनिंग वैल्यू बच रही है आपकी x + 1, दिस इज योर आंसर। क्लियर। हाँ, तो मैं एक बात और बताना चाहूँगा स्टूडेंट, अगर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट, ठीक है, कैसा हो तो आप प्लस करोगे और कैसा हो तो आप माइनस करोगे, मैं ये बात आपको बताना चाहूँगा। देखो, अगर आपका फॉर्मेट ax² + bx + c का है, ठीक है, अगर ये सभी पॉजिटिव हैं तो आपको ये जो x का कोफिशिएंट है ये प्लस करने पे मिलेगा। ठीक है, और दूसरा फॉर्मेट ax² + bx - c के फॉर्मेट में अगर है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो b की वैल्यू मिलेगी वो माइनस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ax² - bx - c के फॉर्मेट में अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो जो वैल्यू आपको b की मिलेगी वो भी निगेटिव पे मिलेगी। बात समझ में आ रही है? तो ये तो फॉर्मेट हो गया कि आप कैसे क्वेश्चंस को पहचान करके भी आप यहाँ पे प्लस या माइनस यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसे भी आपको फैक्टराइज करना है। अभी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखा कि कैसे फैक्टर करते हैं। यहाँ पे ये क्यूबिक है। ठीक है, ये जो आपका एक्सप्रेशन है वो क्या है, क्यूबिक है। ठीक है, तो अभी हमने क्वाड्रेटिक का सीखा था, अब हम लोग क्यूबिक का सीखेंगे कि क्यूबिक वाले एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, x³ - 2x² - x + 2। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे आप क्यूबिक वाले जो भी एक्सप्रेशन होंगे उससे आप आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। लास्ट में आपका क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो 2 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 का जो फैक्टर होगा वो 1 और 2 होगा। ठीक है, मतलब +-1 और +-2, यही 2 फैक्टर इस 2 से मिल सकते हैं। आप बात क्लियर हुई? तो यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते हैं स्टूडेंट। x की कोई भी इन चारों वैल्यूज में से पुट कराते हैं जिसपे आपका ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, वो आपका एक फैक्टर बन जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस 1 से चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नाउ लेट Px = x³ - 2x² - x + 2। ये आपका एक्सप्रेशन, सॉरी ये आपका पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। ठीक है, इसे मैंने पॉलिनोमियल के फॉर्म में राइट कर दिया। Px = x³ - 2x² - x + 2। करना क्या होता है, आपका जो ये फैक्टर बना हुआ है इसमें से कोई भी वैल्यू अगर इसे 0 कर देती है मीन्स वो क्या होगी, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं पहले 1 पुट करके चेक करता हूँ। 1³ - 2 1² - 1 + 2, ये होगा आपका 1 - 2 - 1 + 2। ये सब कैंसिल हो गया, तो P1 की वैल्यू आपको 0 मिल गई। मीन्स कहने का क्या मतलब हुआ हमारा कि जब मैंने x के प्लेस पे 1 पुट किया, तो हमारा ये पॉलिनोमियल 0 हो गया। मीन्स वी कैन से x - 1। क्लियर? x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ Px। ये बात क्लियर होगी? x की वैल्यू 1 पुट करने का मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन रहा होगा हमारा, या ये जो इक्वेशन हमारा रहा होगा वो x - 1 रहा होगा, एक्सप्रेशन x - 1 रहा होगा। ठीक है, x - 1 रहा होगा तभी तो मुझे x की वैल्यू 1 मिली है। मीन्स x - 1 का फैक्टर ऑफ Px। अब आगे क्या करते हैं, हमें एक फैक्टर मिल गया। देखो ये क्यूबिक है, एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ पे
इक्वेशन में क्या करते हैं, जीरो लगा देते हैं तो इक्वेशन हो जाता है। अभी हम इसको पॉलिनोमियल या इक्वेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्यूबिक है तो x की 3 वैल्यू हमको मिलनी है, तो x की तो एक वैल्यू मुझे 1 मिल गई, अभी 2 वैल्यू और फाइंड आउट करने हैं, उससे आप कैसे सॉल्व करोगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो x-1 हमें एक फैक्टर मिल गया है। अब करते क्या है, इस x-1 से ही हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपको डिवाइड तो आता ही होगा, ये x लिखा है, x क्यूब लाना है मीन्स x स्क्वायर टाइम्स जाएगा, तो x स्क्वायर का x में मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब हो गया, और x स्क्वायर का -1 में करने पे ये -x स्क्वायर हो गया, क्लियर। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। -2x स्क्वायर में से x स्क्वायर अगर आप माइनस करते हो तो आपको मिलेगा -x स्क्वायर, ठीक है। बाकी की वैल्यू आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका -x स्क्वायर है, ये x है, मीन्स अब आपका जो डिवाइड होगा वो -x टाइम जाएगा, तो -x एंड x ये आपका -x स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस x, क्लियर। इसे भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। -x एंड -x -2x प्लस ये x है, ये -2x है, मीन्स अब ये -2 हो जाएगा, ये हो गया आपका -2x माइनस प्लस 2। इसे भी अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये प्लस ये माइनस होगा, ये सभी कैंसिल हो गया, क्लियर। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, ये जो x क्यूब -2x स्क्वायर -x प्लस 2 था, ये आपके किसके इक्वल है, आपको ये भी पता है कि जो डिविडेंड होता है, ठीक है, जो डिविडेंड होता है इसे आप राइट कर लेना, आगे मैं बता दे रहा हूँ आपको। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो आपका जो डिविडेंड है वो क्या है, x क्यूब -2x स्क्वायर -x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, यही तो होगा। तो डिवाइजर आपका क्या था, x-1 तो डिवाइजर था, इनटू और आपका जो क्वोशिएंट आया था वो क्या आया था, x स्क्वायर -x -2, ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये x-1 इनटू, अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक मिल गया, तो क्वाड्रेटिक का फैक्टर करना आपको आता है, 2 से 1 लाना है, कैसे लाओगे, 2 से 1 लाना है, तो 2 के जो फैक्टर्स होंगे 2 एंड 1 होंगे, 2 में से 1 माइनस करने पे आपको 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये कितना बनेगा आपका, x स्क्वायर -2x प्लस 1x -2, ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब इसे आप क्या राइट कर सकते हो, x-1, यहाँ से x कॉमन मिलेगा तो ये x-2 हो गया, और यहाँ से +1 कॉमन मिलेगा तो ये x-2 हो गया, क्लियर। अब आगे देखते हैं, x-1 x-2 यहाँ से कॉमन मिलेगा और ये x+1, दिस इज योर इक्वेशन, सॉरी दिस इज योर आंसर। बात आपको समझ में आ गई। अगर आपको किसी भी क्यूबिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल का फैक्टर करना है तो क्या करना होता है, ये जो आपका मिनिमम फैक्टर्स मिलता है सब में आपको +1 -1 तो मिलेगा ही, आगे +2 -2 मिलेगा, +3 -3 मिलेगा, ऐसी वैल्यूज आपको मिलती है। तो सबसे पहले आपको +1 फिर -1 ये वैल्यू आपको पुट करके चेक करना है, जिस पे वो वैल्यू आपकी पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी वो आपका फैक्टर मिल जाएगा। तो x-1 पे मुझे 0 मिला था, तो x-1 को एक फैक्टर मिल चुका था। इस x-1 पे जब मैंने इसमें डिवाइड किया तो मुझे मिला x स्क्वायर -x -2। अब ये क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक का आपको फैक्टर करना आता है, अब इसका फैक्टर कर दिया मैंने तो मुझे मिल गया x-1 x-2 एंड x+1, ठीक है। तो x की 3 वैल्यूज हमको चाहिए थी, तो x की 3 वैल्यूज मिलेगी, x = 1 x = 2 एंड x = -1, बट यहाँ पे वैल्यू नहीं फाइंड करनी, इसे केवल फैक्टराइज करना था, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखते हैं, अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जो 20 है, इस 20 का जो फैक्टर होगा उसमें भी तो आपको +1 और -1 मिलेगा। एक बात मैं और भी बता दूँ आपको कि इसमें देख लो सब पॉजिटिव है, मीन्स प्लस की वैल्यू रखने पे 0 नहीं हो सकता, इस बात को भी आप ध्यान रखना है। एक प्लस माइनस ऐसे था तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रखने पे 0 हो चुका था, यहाँ पे आप देख रहे हो सभी वैल्यूज आपकी पॉजिटिव है, इसको देख के भी आप समझ सकते हो कि हमें पॉजिटिव वाली वैल्यू रखनी है कि नेगेटिव वाली वैल्यू रखनी है। अगर ये सभी पॉजिटिव हैं तो आपको नेगेटिव वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो चेक करते हैं, यहाँ पे हम लोग -1 रखेंगे, ठीक है। ये आपका जो पॉलिनोमियल px है इसमें हमने क्या करा, x के प्लेस पे -1 कर दिया, -1 पावर 3 + 13
-1 स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20, -1 प्लस 13 -32 प्लस 20, -32 एंड -1 -33, 20 एंड 13 प्लस 33 होता है आंसर इक्वल टू 0। मीन्स x की वैल्यू -1 पुट करने पे मुझे 0 मिला है। सो वी कैन से x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। x की वैल्यू -1 पुट करने पे मुझे p -1 की वैल्यू 0 मिला है। मीन्स x इज इक्वल टू -1 का मतलब होता है x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर? तो आपको यहाँ पे जो एक्सप्रेशन मिल रहा है वो x प्लस 1 मिल रहा है। सो वी कैन से x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब इस x प्लस 1 से इस px को हम डिवाइड करेंगे। क्लियर? x प्लस 1 से इस px को डिवाइड करेंगे क्योंकि x प्लस 1 जो है हमारा फैक्टर है px का, तो ये इससे डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग इसे आगे सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ये एक्स क्यूब है, ये एक्स है, ये एक्स स्क्वायर टाइम्स है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स में मल्टीप्लाई करने पे आपको एक्स क्यूब मिला। एक्स स्क्वायर का 1 भी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। क्लियर? अब इसे आप सब्ट्रैक्ट कर दो। 13 में से अगर एक सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको मिलेगा 12x स्क्वायर प्लस 32x। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ कि आपको ये कैसे चेक करेंगे कि हम कितने टाइम्स यहाँ पे डिवाइड हम ले जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। जो भी यहाँ पे जो आपका पहला टर्म्स लिखा होता है उसे आप लिख लो साइड में, और जिससे डिवाइड करना उसके पहले टर्म से आपको डिवाइड कर दें। तो एक्स एक्स कैंसिल हो 12x मिल रहा है, मीन्स ये 12x टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो 12x का x में मल्टीप्लाई करने पे 12x स्क्वायर हो गया प्लस 12x ही हो गया आपका। सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा 20x और ये आप 20 को राइट आउट कर दो। बात क्लियर हो गई? अब देखो ये 20x है और यहाँ पे x है, इसको डिवाइड करोगे 20 है। ये आपका जो है बहुत ही आसान तरीका होता है किसी भी चीज़ को ये फाइंड आउट करने का कि हमारा अब डिवाइड कितने टाइम्स आएगा। ठीक है, बाकी अगर आपकी कैपेसिटी आप माइंड में सोच सकते हो तो कर सकते हो। ठीक, प्लस 20 का x में मल्टीप्लाई करने पे 20x प्लस ये 20 मिल गया आपको। यहाँ पे आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये सब कैंसिल हो गया। मीन्स जो हमारा डिविडेंड था वो किसके इक्वल हो गया, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। रिमाइंडर जो प्लस होता है वो तो 0 हो गया, मतलब रिमाइंडर से यहाँ पे कोई मतलब है ही नहीं। तो हमारा जो डिविडेंड आएगा वो किसके इक्वल आएगा, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 ये किसके इक्वल हो गया, हमने x प्लस 1 से डिवाइड किया था तो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट होता है, ये डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट हो गया। मतलब ये जो वैल्यू थी हमारी वो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 के इक्वल हो गई। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 20 से 12 लाना है, कैसे आएगा, 10 दूना 20 होता है, 10 टू जा 20, 10 इंटू 12 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। एक्स प्लस 1 यहाँ पे दो टर्म्स को आप ले सकते हो, तो यहाँ पे x कॉमन करोगे तो आपको मिलेगा x प्लस 10, और यहाँ पे अगर आप 2 कॉमन करते हो तो भी मिलेगा आपको x प्लस 10। क्लियर? नाउ वी कैन राइट x प्लस 1, x प्लस 10 एंड x प्लस 2। दिस इज योर आंसर। क्लियर? ये क्यूबिक है तो आपको यहाँ पे 3 फैक्टर्स मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो आपका ये टोटल चैप्टर एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो चुका है। जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट?